जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंफॉर्मेशन एडुकेटर पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास, जो कि बच्चों के लिए कुछ डरावना लगता है, जो कि आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम सुनते ही कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है, यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो मैथ के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले तो बहुत दिमाग से ऊपर उड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और अपने कुछ क्वेश्चंस क्लास 10th वो क्लास 11th ICSE के सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपके लिए और कुछ क्वेश्चन आपके बुक्स में भी लूंगा। ठीक है, तो हम आज आपके लिए आपके कराने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के 11th क्लास के ICSE के। ओके, तो लेट्स बिगिन स्टार्ट योर एक्सरसाइज। ओके, विथ फुल एनर्जी। तो अगर अपनी सांसें थाम कर बैठिए और पेन और कॉपी लेना ना भूलें, क्योंकि ये है मैथ, जो कि बिना नोटबुक और पेन लिए कोई बच्चा नहीं देखे। क्योंकि ये केवल भाई हिस्ट्री नहीं है कि केवल देख के समझ ली बस भाई हो गया पढ़ लिया, नहीं, इसे सॉल्व जब तक नहीं करा तब तक नहीं आई मैथ ऐसे आती भी नहीं है। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं कि भैया मैथ सीखे किस तरीके से। मैथ तभी आएगी जब आप उसके लिए सॉल्व करोगे कुछ। ठीक है, तो आपकी बुक में से क्वेश्चन पहला मान लेते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं वो भी बताएंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच डेट नंबर ऑफ ए 17, नंबर ऑफ बी 23 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी 38, फाइंड। फिर आपके लिए ऑप्शन है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है कहता है आपके पास दो सेट हैं। पहला है ए, जो कि ए के आपके लिए नंबर दिए हैं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल 17, एंड दूसरा सेट है आपके लिए गिवन नंबर ऑफ बी इज गिवन 23। ठीक है, और आपके लिए कह रहा है एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जो कि गिवन है 38। अगर आपके लिए ये समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया और ये क्या लिखा हुआ है, अगर ये समझ में नहीं आया तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें डिटेल में मैंने समझाया हुआ है आपके लिए। ठीक है, डिटेल में सारी चीज़ें लिख लिख के बताई हैं, और अगर तभी आपके लिए समझ में आएंगी जब आप पिछली वीडियो देख के आएंगे, वरना ये सारी चीज़ दिमाग के ऊपर निकल जाएंगी। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्टली ये आपके 4th पार्ट है वीडियो का, कोई फ़ायदा नहीं है अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन पूछता है इसमें कि फाइंड नंबर ऑफ ए कॉमन बी। अब बता रहा है भाई, पूछ रहा है कि आपके ए और बी में से कॉमन वाले बताओ। इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, अभी बता दे रहे हैं, ध्यान से समझ लेना, 2 बार रिपीट कर देंगे ताकि ये समझ में आ जाए, और ये थोड़े से लॉजिकली होते हैं, ताकि आपके लिए मैं इसलिए बता दूंगा 2 बार क्योंकि आपके लिए समझ में आ जाए। क्योंकि एक बार अगर इनका कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया तो दोबारा अगले क्वेश्चन में जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये थोड़े से लॉजिकली होते हैं, हो सकता है आपको एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में भी नहीं समझ में आए, लेकिन आपको ये दोबारा वीडियो देख देख के समझनी पड़ेगी, तभी जाके आपको आगे वाले आपकी जो 1.4 एक्सरसाइज है तभी कर मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हम बता देंगे आपके लिए। तो सबसे पहले देखो, अब ये क्या कह रहा है, ए कॉमन बी में कितने नंबर हैं ये बताओ, और हमारे लिए गिवन क्या क्या है, ए में 17, बी में 23, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में दोनों में जब काउंट करते हैं तो 38। अब ऐसा मत करना, कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि भाई 23 और 17 कितने होते हैं, 3 और 4, ये तो 40 लिखे हैं, और भैया ए यूनियन बी, हमने ए को और बी को प्लस किया तो 40 आ रहा है, यहाँ लिखा है 38। ऐसे ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसके लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था, हो सकता है कि ए और बी में वो नंबर लिखे हो, जरूरी नहीं है 17 तो 1 से लेके 17 तक या 1 से लेके 23 तक, इनमें हो सकता है ऐसा कोई 1 या 2 नंबर हो जो कॉमन हो दोनों में। ठीक है, और हमें पता है कि कॉमन वाले हम दोबारा एक साथ नहीं लिखते, मतलब दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझा देना, ठीक है, लेकिन यार बता नहीं चाहिए, यार टाइम वेस्ट होगा, लेकिन बता देना। ठीक है, मान लो ए के पास है हमारे पास 1 2 3 3 4, ठीक है, 5, बी के पास है 2 3 4 4
5। ठीक है, अब कहता है ए यूनियन बी लिखो, तो हमें ये लिखना है 1 2 3 4 5। अब आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यहाँ 3 2 बार लिखा था तो यहाँ 3 एक बार क्यों है, 4 2 बार लिखा था तो यहाँ 4 एक बार क्यों है, क्योंकि हमें पहले ही पता है जो चीज़ डबल आ जाती है चाहे इसमें उसे हम सिंगल करके ही लिखते हैं। ये बात आपके लिए बिल्कुल ध्यान से पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये तभी पता होगी जब आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी या आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो हम बात करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन था कि ए कॉमन बी में हमें क्या क्या मतलब कौन कौन से नंबर गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं ए यूनियन बी, सबसे पहले ध्यान दो किस किस के बराबर होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस, ध्यान से, माइनस नंबर ऑफ ए कॉमन बी। अब आपका ये हमें एक फॉर्मूला मान लो, इसके लिए आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लो क्योंकि ये आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप नोट करना ना भूलें। अब एक बार और देख लो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए जितनी वैल्यू ए में गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यू बी जितनी गिवन है, दोनों को ऐड करो और माइनस कर दो ए कॉमन बी में से, जितनी ए कॉमन बी जितनी वैल्यू है उनमें से माइनस कर दो। लेकिन हमारे लिए तो फाइंड यही करना है, कोई नहीं, आगे कंडीशन देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन के हिसाब से दी हुई है आप उस तरीके से सॉल्व कर लेना। अब ए यूनियन बी की रखो वैल्यू, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 38 रख दिया, इक्वल नंबर ऑफ ए 17 ये भी रख दिया, नंबर ऑफ बी 23 रख दिया, माइनस नंबर ए कॉमन बी जो कि हमें फाइंड करना है। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब आगे देख लेंगे, यहाँ 38 इक्वल अभी सम किया था 40 आया था, माइनस नंबर ऑफ ए कॉमन बी। अब ये 40 इधर जाएगा, 40 में से नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव 40 माइनस 38 माइनस 40 इक्वल माइनस नेगेटिव ए कॉमन बी। अब यहाँ आ गया नेगेटिव 2 और नेगेटिव ए कॉमन बी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए कॉमन बी हमारे पास कितनी वैल्यू है 2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया तो हमारे पास ए कॉमन बी कितनी आ गई, ए कॉमन बी हमारे पास आई है वैल्यू 2। समझ में आया? हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है भाई थोड़ा लॉजिकल है क्वेश्चन, ये आपके लिए नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप दोबारा समझिए इसके लिए, ठीक है। मान लो फिर से एक बार जल्दी जल्दी दोबारा अपना पानी पियो थोड़ा और दोबारा एक बार अपना दिमाग खोल के फिर समझने की कोशिश करो। हमारे लिए क्या क्या कंडीशन दी थी, ए दिया था, बी दिए नंबर और ए यूनियन बी दी है। अब पूछ लिया भाई ए कॉमन बी में कितनी वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा, तो फॉर्मूला में हमें क्या है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए जितनी वैल्यू ए में है प्लस नंबर ऑफ बी में जितनी वैल्यू है माइनस ए कॉमन बी, मतलब ए कॉमन बी में है वो माइनस कर दो, इन दोनों को प्लस करिए। तो हमने वैसा ही करा, ए यूनियन बी 38 गिवन है, 17 ये हो गया गिवन, 23 हमारी बी कॉमन है वो बी गिवन है और माइनस कर दिया ए कॉमन बी जो कि हमारे लिए फाइंड करना है, ठीक है। 38 40 पता नहीं, माइनस करा वैसे ही रखी, ये वैल्यू अभी माइनस की है, नेगेटिव 2 बचा, 40 प्लस का इधर था इधर गया माइनस का हो गया, 38 में से नेगेटिव 40 गए, नेगेटिव 2 बचे, अब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो नंबर ऑफ ए कॉमन बी हमारे पास आ गए 2। यही अभी हमने कुछ सम नहीं किया था, कुछ आया 23 और 17 को अभी हमने सम किया था तब भी तो 40 ही आ रहा था और यहाँ 30 दिया, तो यहाँ भी तो डिफरेंस 2 का ही है, मतलब एक वो बता रहा हूँ ओवरव्यू, लेकिन इसका आंसर मेन ये ठीक है तो ये भी ठीक, लेकिन समझाने के लिए। तो आपके लिए आई होप ये पहला पार्ट आपके लिए समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। तो आपका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भैया, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, आप कह रहा है नंबर ऑफ ए माइनस बी, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और बहुत ईजी पार्ट है। तो इसका पहला पार्ट किस तरीके, वो सेकंड पार्ट किस तरीके से हो जाएगा, इसका जो सेकंड पार्ट है। अब इसमें क्या कह रहा कि जो नंबर ए में है
बी में नहीं है जी, मैंने सब कुछ बता रखा है। फिर से कहूँगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है इतना साइन देख के तो जाके पहले की वीडियो देखो, तब जाके आगे सब क्लियर होगा, वरना नहीं हो पाएगा। और अब हम इसमें फाइंड करते हैं। तो इसमें हमारे लिए क्या गिवन है, जैसा कि लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस बी नंबर ऑफ बी। क्या भैया गलत है? अरे भैया बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है नहीं है? हमें केवल बी की वैल्यू अलग करनी है, तो हमने पूरे नंबर ऑफ ए यूनियन बी में से जितनी भी बी की है वो हटा देंगे, सारी हमारी बचेंगी, ए की बचेंगी, और बी की हमें अलग करनी थी, वो ही हो जाएगा। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे लिए कितना गिवन है, 38 गिवन है, माइनस नंबर ऑफ बी कितना गिवन है, 23 गिवन है। 38 में से माइनस कर दो 23, आंसर आया वो आपका हो गया बी का। ये हो गया सेकंड पार्ट आपका। अब बात करते हैं आपके थर्ड पार्ट की। बहुत इजी पार्ट था, एक बार और समझा दे रहे हैं। इसमें ये कह रहा था कि एक में जो पार्ट, मतलब ए का जो पार्ट है उसे बी से अलग कर दो। अब वो किस तरीके से हम कर सकते हैं अलग, उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि जो टोटल वैल्यू हमारी ए यूनियन बी की 38 जो गिवन है उसमें से बी वाली कर दो माइनस, बची आपकी ए वाली। सिंपल, दो चीज़ें, अगर ये दो चीज़ हैं और इसमें से इसे माइनस कर दो तो यही तो बची। इस तरीके से ये है, ठीक है। तो आपका ये आ गया जो भी आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत इजी देखो भाई, इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि इजी क्वेश्चन तो हैं लेकिन थोड़े थोड़े लॉजिकली हैं। अब बिल्कुल सेम इसी की तरह थोड़ा सा चेंजिंग कि नंबर ऑफ बी माइनस ए कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे? ध्यान से देखो, एक बार देखो, बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ बी माइनस ए किस तरीके से करेंगे भैया, इस तरीके से करेंगे भैया। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए, ठीक है। हमें क्या करना है, बी में से ए अलग करना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास है 38 माइनस नंबर ऑफ ए कितना के बिना हमारे पास 17। इसमें से जो आंसर आएगा आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ए का, ठीक है। बहुत सिंपल था भैया, समझ में आ गया? आगे समझ में आ गया होगा यार, इजी है। इतना नहीं कर पाओगे तो कितना करोगे, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसके 3 पार्ट दिए थे आपके। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ ए माइनस बी 10, इन्होंने पहले ही दे रखा है, ठीक है। इस बार ए बी की अलग अलग वैल्यू नहीं दी है, इन्होंने सीधे सीधे दे रखा है कि अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 10, देन, एक सेकेंड जरा रुकिए। अब ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, जो कि है हमारा इफ नंबर ऑफ ए माइनस बी 10 एंड जो हमारा सेकंड है नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ ए कॉमन बी 3, फाइंड। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन एक बार पहले क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। नंबर ऑफ ए माइनस बी, ए को बी में से माइनस करके हमारे पास 10 है। क्वेश्चन समझ लेना, आंसर अपने आप आ जाएंगे ऑप्शन देख के, ठीक है। पहले क्वेश्चन यार समझ लिया करो। तुम लोग अब सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी कराओ यार ऑप्शन, मैं केवल समझा रहा हूँ शुरू के पार्ट, बाद में आगे तेजी से चलेंगे, तब मत कहना कि समझ में नहीं आया, ठीक है। पहले समझ लो, ए में से बी की वैल्यू माइनस करके हमारे पास 10 आ रही है, बी में से माइनस करके 8 आ रही है, और नंबर ऑफ ए कॉमन बी 3 आ रही है। अब फाइंड करने के लिए पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यार कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, पहला इतना इजी क्वेश्चन कौन नहीं करेगा। करते हैं फॉर्मूला अपना वही वाला, मैंने कहा था कि फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत काम आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा अगर फॉर्मूला नोट नहीं करा आपने
नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए कॉमन बी, क्या यही था? तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, जो कि हमें पता नहीं है, और नंबर ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें से रुको एक सेकेंड, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कहा है तो ये माइनस वाला साइन आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये यूनियन बता रहा है ना कि डिफरेंस वाला पूछ रहा है। तो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जरा, ऐसे क्या कर रहे हो यार, मिस्टेक तो सबसे हो जाती है, ठीक है। तो हमें करना है नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस, क्योंकि भाई प्लस इसलिए लगाना है लास्ट में भी। अब कहोगे भाई यहाँ माइनस आना चाहिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, लेकिन माइनस नहीं आएगा क्योंकि ए यूनियन बी की बात हो रही है। ए डिफरेंस होता, ए डिफरेंस मतलब ए कॉमन बी, ठीक है, डिफरेंस नहीं कॉमन बी, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते, लेकिन यहाँ प्लस ही लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ ए कॉमन बी। अब आप कर सकते हैं आगे, वैल्यू रखते जाइए, आंसर लिखते जाइए। ए कॉमन बी इक्वल कितना गिवन है, 10 प्लस 8 प्लस 3 नंबर ऑफ ए, सॉरी यार क्या लिख रहा है, यूनियन बी, कितना आ गया, 10 8 18 21, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन हाँ ध्यान रखना इस बात का, हो सकता है तुमसे भी हो जाए कि ए यूनियन बी का है, ए अगर कॉमन बी कहता तो आप यहाँ लगा सकते थे माइनस का साइन, लेकिन ए यूनियन बी में आपके लिए ध्यान रखना है कि आपको प्लस के साइन यूज़ करने हैं। अब नंबर ऑफ ने ये की गिवन थी तो हमने ये लिख लिया सेकंड, और हमारी ये थर्ड 10 8 3 जो कि आ गया 21। इसका हो गया ये पहला पार्ट। अब पढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इसका लिख लेते हैं भैया। ओ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आओ हम तो डर गए, नंबर ऑफ ए पूछ लिया इसने तो। नंबर ऑफ ए कैसे बताएंगे भैया, नंबर ऑफ ए बहुत ईजी है। नंबर ऑफ ए किस तरीके से बताया, अब इसमें आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में हाँ ऐसे आ जाते हैं, नंबर ऑफ ए पूछ लेगा, नंबर ऑफ बी भी पूछ लेते हैं, इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें कैसे करेंगे, तो आपके बुक में गिवन भी है कि इसका सॉल्यूशन नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए यू कॉमन बी। इस तरीके से अगर आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा और ये आपके सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो 10 इज इक्वल नंबर ऑफ ए नहीं पता, ए कॉमन बी 3, यहाँ माइनस नंबर ऑफ ए 7, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ ए ठीक 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 नहीं 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 वही तो कहूँ, 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस होना है, ठीक है, सॉरी फिर गलती, यहाँ माइनस होना है तो माइनस का साइन इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ इक्वल लग रहा था यार, लिखने में थोड़ी गलती हो गई। नंबर ऑफ ए 13, एक बार और कि नंबर ऑफ ए किस तरीके से निकालेंगे, ये लिख लिया हमने वैल्यू अपनी, नंबर ऑफ ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ ए और माइनस नंबर ए कॉमन बी। अगर आप ए कॉमन बी में से ए की वैल्यू हटा देंगे तो आपकी बचेगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो आगे आ जाएगी नंबर ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि नंबर ऑफ बी, अब इसी की तरह बिल्कुल जस्ट इसी की तरह ही आपके लिए करना है, क्योंकि आपकी बुक में भी गिवन है, उसी की तरह करके दिखा रहे हैं आपके लिए, वरना हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए कॉमन बी, बिल्कुल इसी की तरह करना है, वरना आपके हिस्से गड़बड़ हो सकता है। 8 इक्वल नंबर ऑफ बी नहीं पता है,
कोई बात नहीं है, फिर माइनस नंबर ए कॉमन बी 3, 8 + 3, यहाँ माइनस है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो एन नंबर ऑफ बी कितने आ जाएंगे आपके पास 11। ठीक है, ठीक से समझ लेना 11 है। तो 11 आपका ये आंसर हो गया। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी रफ्तार के ऊपर, क्योंकि भाई टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, समझाना ज़्यादा है, समझना भी ज़्यादा है। ऐसे काम नहीं चलना है वरना देर हो जाएगी। ठीक है, बहुत टाइम हो गया वैसे भी इतनी इसी वीडियो के लिए, आपके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने में। ठीक है, अब बढ़ते हैं जल्दी जल्दी अपने अपने क्वेश्चन की तरफ, आगे आगे जो भी हैं आपके लिए करा देते हैं हम जल्दी से। यूनिवर्सल वाला, यूनिवर्सल सेट जो हमने आपके लिए पढ़ाया था, यूनिवर्सल सेट का क्वेश्चन जो कि अब हम लोग करेंगे। ठीक है, इफ नंबर ऑफ, आई होप कि भूले नहीं होंगे, ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, यूनिवर्सल सेट का सिंबल। नंबर ऑफ 40, नंबर ऑफ यूनिवर्सल 40 दिया है, और नंबर ऑफ ए इक्वल 25 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल 20। देन फाइंड पहला ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ए यूनियन बी एंड सेकेंड पार्ट में आपके स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ए कॉमन बी। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी बार, इसी वजह से मैं आपके लिए करा रहा हूँ, वरना इनका कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपका पहला पार्ट कि इन दो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट की हमारे लिए गिवन है 40 है, और ए की 25 गिवन है, बी की 20 गिवन है वैल्यू। अब ये पहला कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो थोड़ा लॉजिक लगाइए कि जब हमारे लिए यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट ये भी पढ़ा रखा है मैंने पहले एक वीडियो में, अगर ये भी नहीं देखा तो आपके लिए पहले देखना चाहिए जाके यूनिवर्सल में। और हमारे लिए जब पहले ही गिवन है कि 40 वैल्यू दी है 40, ठीक है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और थोड़ी ना 40 से ज़्यादा तो थोड़ी ना हो जाएगी, तो इसकी हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई 40। अगर लिखना है तो फिर टाइम जाएगा, इसीलिए ऐसे ही बता दे रहे हैं। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू भाई ये दोनों नंबर आए तो यूनिवर्सल सेट में ही है। अब यूनिवर्सल सेट में ही इसकी लास्ट रेंज 40 की है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी 40 होगी। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट है उसमें आपके लिए लॉजिक लगाने की थोड़ी ज़रूरत है। अब जैसा कि समझिए कि इसकी ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला रफ कर देना है आपका, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन नहीं था। आपका ये सेकंड क्वेश्चन कर लेना है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन कॉमन, यूनियन नहीं कॉमन बी, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस किसके इक्वल होता है, अभी बताया था, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए कॉमन बी। तो इसका लेकिन बट एन ए यूनियन बी less than equal to 40 is equal to number of a plus number of b minus number a common b less than equal to 40। ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई 25 प्लस 20 माइनस नंबर a कॉमन b इस लेस दैन इक्वल टू 40। अब 45 माइनस 40 लेस दैन इक्वल टू नंबर ए कॉमन बी। अब आपकी बची ये माइनस होगी, बची 5 लेस दैन इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन ए कॉमन बी इक्वल नंबर ऑफ ए कॉमन बी। आप कह सकते हैं आपकी वैल्यू है 5, स्मॉलेस्ट वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए कॉमन बी 5। कुछ आया समझ में? नहीं आया होगा, क्वेश्चन ही इसी तरीके का।
इन्होंने क्या कह दिया कि भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए कॉमन बी की निकालो, तो भाई ए यूनियन ए कॉमन बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ए यूनियन बी के लिए हमने जो अभी फॉर्मूला बताया था वो था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ए कॉमन बी। तो इसमें लेकिन हमारे लिए एक को और था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी है जो लेस देन और इक्वल टू है 40 है, वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट में पहले ही गिवन था। तो हमने ये लिख लिया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी है लेस देन इक्वल टू 40 के लिख लिया। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए, ये आपका अलग है पार्ट, इतना पार्ट, ठीक है। उसके आगे का माइनस नंबर ऑफ ए कॉमन बी लेस देन इक्वल टू 40, इतना ये हो गया। अब हमें ये वैल्यू रख देनी है, लेकिन हमें ये केवल याद रखना है कि लास्ट में हम लिख देंगे कि लेस देन इक्वल टू 40, उससे हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। आपकी नंबर ऑफ ए वैल्यू हमारी कितनी गिवन थी 25, नंबर ऑफ बी दी 20, और ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत है और कुछ नहीं रख दिया है, बस वैल्यू रख दी है वहाँ की वहाँ जहाँ गिवन थी, और ये हमें फाइंड करना था। और लेस देन इक्वल टू 40 आ गया। अब हमने ये वैल्यू इधर रख दी। अब हमारा ये प्लस हो गया 20 प्लस 25 45 आ गए। अब 40 इधर प्लस थे, इधर आके जब ये माइनस के होंगे ये इधर पहुंच जाएगी, ये माइनस से अब इधर जाके ये प्लस का हो गया है, ये इधर प्लस है इधर जाके माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हमारी प्लस माइनस हो गया, ये प्लस +5 आया है, +5 आ गया जो कि लेस देन इक्वल टू है नंबर ऑफ ए कॉमन बी। तो हमारी ये वैल्यू हो गई, ठीक है, लीस्ट वैल्यू। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं और समझाना है ज़्यादा, इसके लिए इतना ही हो सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जो ये क्वेश्चन है आपके लिए सुन के हो सकता है कि कठिन लगे, लेकिन है जी, ठीक है, बता दूंगा पूरा एक्सप्लेन करके। कहता है कि एक ग्रुप के स्टूडेंट, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, 100 बच्चे हैं जो हिंदी जानते हैं, 50 बच्चे हैं इंग्लिश जानते हैं, और 25 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं। इसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक बार और, कि एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें से 100 बच्चे हैं, मान लो वो ग्रुप है कि एक्स ग्रुप है, उसमें कितने भी बच्चे हो सकते हैं, उसमें से 100 बच्चे हैं हिंदी जानते हैं, 50 बच्चे हैं इंग्लिश जानते हैं, 25 बच्चे ऐसे हैं दोनों चीज़ें जानते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं लैंग्वेज। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। बस इतना सारे क्वेश्चन भैया, ये तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि हमें ये बताना है कि हमारे ग्रुप में बच्चे हैं तो हैं कितने, ठीक है। तो किस तरीके से बताएंगे, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, समझो कि बताना है कितने बच्चे हैं, मतलब यूनियन वाली बात आ गई इसमें, तो कि एक्स वाई में कितने बच्चे तभी बता सकते हैं जब हमारे लिए उसकी वैल्यू पता है, तो हम इसे रख के कर देंगे जो तो हमने अभी करी थी। लेट कर लेते हैं, हिंदी के लिए ले लेते हैं एच, नंबर ऑफ एच 100, जो कि मैंने लिख भी रखा है ग्रुप लेट ए कर लेते, लेट ए नहीं लेट एच, हिंदी के लिए एच और इंग्लिश के लिए ई, ठीक है। और 25 जो जानते हैं दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों, एच जानते हैं 100 बच्चे, ठीक है, एंड ई जानते हैं 50 बच्चे, और एच कॉमन ई जानते हैं 25 बच्चे। ये तो बात खतरनाक हो गई। अब हमें निकालना है एच यूनियन बी, एच यूनियन ई, जो कि हमारा हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ एच, वही फॉर्मूला मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, माइनस नंबर ऑफ एच कॉमन ई आ गया, एच यूनियन बी कितने बच्चे हैं, एच और ई की वैल्यू माइनस एच कॉमन ई, जो कि आपका गिवन है 25, कॉमन ई जो कि दोनों लैंग्वेज आपकी जानते हैं। तो एच यूनियन ई निकालना है, वैसे कि वैसा ही रखेंगे। एच की वैल्यू 100, तो लिख लिया हमने 100, प्लस ई की गिवन है 50,
तो हमने लिख ली 50 माइनस 25। बहुत इजी है क्वेश्चन, केवल देखने में कठिन था। तो H यूनियन E आपका जो निकल के आया है वो आया है 100 प्लस 50 125। देयर आर 125 स्टूडेंट्स। ठीक है, 125 बच्चे हैं आपके ग्रुप में, जो कि गिवन था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए हमने पहले बताई थी कि वेन डायग्राम, याद होगा आपके लिए। वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से, एक रेक्टेंगल, उसके बीच में सर्कल, दो या दो से जितने भी इस तरीके के आपके सर्कल। तो ये आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आपके लिए हो सकता है कि ज़्यादा कुछ उसमें नहीं दे, लेकिन वेन डायग्राम ये कहते हैं इसका वेन डायग्राम बनाओ, या वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। जो अभी क्वेश्चन हमने करा था कि हिंदी इंग्लिश जानते हैं 100 बच्चे 50 बच्चे, और 25 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों जानते हैं, उसके लिए वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, उसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। दिया नहीं है लेकिन बता देना है आपके लिए। सबसे पहले आपके लिए एक बनाना है रेक्टेंगल, उसके बीच में दो बनेंगे आपके सर्कल, और प्लस ये हमने क्या लिया था, H मतलब हिंदी, E मतलब इंग्लिश। तो नंबर ऑफ H जो कि हमारे लिए गिवन है 100, नंबर ऑफ E गिवन है 50, और यहाँ हो गया आपके 100, 50 और 25। अब ये क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ H कॉमन E। समझ में आ गया। इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। नंबर ऑफ H आपके हिंदी में जितने सब्जेक्ट थे, वो जितने स्टूडेंट थे वो आपके इस सर्कल में आ गए 100, इंग्लिश में 50, और कॉमन जो थे, कॉमन चीज़ इन दोनों सर्कल के बीच में जो भी टच करती है उसमें ये सारा कॉमन आ जाता है। इस मटेरियल में, इस मटेरियल के अंदर जितना भी चीज़ होगा वो सारा कॉमन वाली आएंगी। तो हमने इसके लिए लिख दिया H यूनियन B, जो H यूनियन E जो कि है आपका 25। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम वाली चीज़ थी जो बतानी इंपॉर्टेंट थी। हो सकता था, मैंने सोचा क्या पता आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि वेन डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या कह देते हैं कि इसका वेन डायग्राम बनाओ। अगर आपने नहीं सुना होगा या पढ़ा होगा तो आप इसमें हो सकते थे कन्फ्यूज, इसीलिए मैंने बता दिया। तो अब बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज, कुछ बेसिक कुछ हार्ड, देखते हैं कैसी निकलती है एक्सरसाइज आपकी आगे की। तो भाई इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन बहुत इजी पूछ रहा है कि इफ़ A and B are two sets such that A equal number of A equal 28, number of B equal 32, और number of A union B equal 50, find नंबर ऑफ A कॉमन B। बहुत ईजी है, अभी करके ही आए हैं ये क्वेश्चन इस तरीके के, तो आई होप कर लोगे। बताना पड़ेगा ये कि नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A कॉमन B। इस तरीके से यह क्वेश्चन है, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हो, करके दिखा दूँ? अरे यार करके दिखा रहा हूँ, बस ये क्वेश्चन अगला कर लें। ठीक है यार, तुमसे भी हद है कि हर क्वेश्चन करके दिखा दो, इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं होंगे। ये कितना है 28, ये कितना है 32, माइनस निकालना है जो कि हमें नहीं पता। ऐसे मत करो यार, बुरा मान जाएगा। तो हमें बुरा किसी को नहीं मानना है, आपको भी नहीं मानना है। ठीक है, माइनस करो 30, 20, 22, माइनस हो के आ गया। हो तेरी, इक्वल है ना, तो अभी क्यों माइनस, पहले से यही रहने दो, पहले इन्हें ऐड कर लो। 8 2 10, 2 3 5 6, अब इधर आएगा नेगेटिव का 10 इक्वल नेगेटिव का A कॉमन B, जो कि हमें पता है नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा A कॉमन B में 10। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, बता दिया। आगे समझ में, ठीक है। एक बार और जल्दी से रिपीट, हमारे लिए जो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास गिवन है इफ़ A एंड B आर टू सेट्स, A और B टू सेट्स हैं
लेट ए बी आर टू सेट्स। फर्स्ट की वैल्यू गिवन है 28, सेकंड की गिवन है 32, और हमारे लिए पहला कह रहा है कि ए यूनियन बी जो हमारे लिए 50 गिवन है, फाइंड करो ए कॉमन बी। ए कॉमन बी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए कॉमन बी माइनस एन ए कॉमन बी। ठीक है, तो 50 इक्वल 28 प्लस 32 माइनस ये 50 इक्वल 60, ये लिख लेना, ऊपर लिखा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये इसमें हो गया प्लस के 10 आ गए। ठीक है, इतना हो गया, बहुत सरल था, तो रफ कर देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है इफ़ x एंड y आर टू सेट सच डेट x के पास 21 एलिमेंट है, y के पास 32 एलिमेंट्स हैं, और निकालो x कॉमन b। अभी भी तो जी निकाला था, नहीं इसमें नहीं, x यूनियन b पूछ रहा, x यूनियन y, ये भी पता कर लेते हैं। अभी हमने करा था क्वेश्चन x कॉमन y वाला, अब ये कह रहा है कि x यूनियन y, x के पास कितने एलिमेंट्स हैं भाई बताओ। x के पास एलिमेंट हैं 21 और y के पास है 32, और x कॉमन y के पास है एलिमेंट 11। फाइंड x यूनियन y, बहुत सरल है, बस फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन आपका बस यही फॉर्मूले पर बेस्ड है। थोड़ी सी वैल्यू ये ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी, उसकी ये उठाओ कि साइन का ये नीचे उठा दो, उधर कॉस लगा दो, इधर टेन लगा दो, उधर कॉट लगा दो, उधर थीटा लगा दो। ठीक है, मतलब यार है एक ही फॉर्मूला, वो घुमा घुमा के इधर उधर लगा देते हैं। आप और क्वेश्चन करोगे, जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो समझ में आ जाएगा, ईजी है, बट प्रॉब्लम की इसकी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक दो फार्मूले हैं, उनके लिए टेढ़ा घुमा घुमा के ट्रिग्नोमेट्री की तरह कि इसे ये बनाओ तो उसका ये बना जाएगी वैल्यू, उससे ये आ जाए, इसी तरीके से इसकी करनी है। एक्स यूनियन वाई इक्वल नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई इक्वल नंबर ऑफ एक्स कॉमन वाई। ठीक है, एक्स यूनियन वाई निकालना है, एक्स यूनियन वाई निकालना, नंबर ऑफ एक्स है हमारे पास 21, नंबर ऑफ वाई है 32, और माइनस इक्वल नहीं माइनस एक्स कॉमन वाई 11, तो एक्स यूनियन वाई सीधे सीधे निकल आएगी कितनी हमारे पास 21 11 32 2 4 4 6 64। अगर सब में हो सकता है कभी गड़बड़ हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो बुरा न माने, हो ली है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सब सही कर लेना, इतना समझते हो यार, जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है गड़बड़। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वही करूँगा। इफ़ एन नंबर ऑफ 20, इफ़ ए हमारे पहला नंबर है 20 दिया है, बी दिया है 18, और हमारे लिए गिवन है ए कॉमन बी 5, कैलकुलेट ए यूनियन बी, ए माइनस बी माइनस ए, जो कि अभी करके आए हैं भाई कि ए में वो माइनस कर दो तब ए की आ जाएगी, बी की माइनस कर दो, बी माइनस ए, फिर नंबर ऑफ बी माइनस, फिर इधर इसकी वैल्यू होगी, मतलब वही क्वेश्चन लौट करके आ रहे हैं। और आपका एक यूनिवर्सल सेट वाला एक बार करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये गिवन है, हो सकता है कि थोड़ा अच्छा हो क्वेश्चन, लग तो रहा है देखने में। इफ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 50, नंबर ऑफ ए इक्वल 28 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल 30, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, वही ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फाइंड ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब भाई यार इतना फिर से सरल आया को समझ में कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या कह दिया, और ये बहुत सरल है। यूनिवर्सल सेट हमारे लिए सिंबल गिवन है भाई यूनिवर्सल सेट का, तो हमारे लिए जब पहले ही पता है कि हमारी यूनिवर्सल सेट में 50 हैं, ए की चाहे कितनी भी दी हो चाहे बी की, जब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में जब हमारी जितनी वैल्यू दी है वही तो हमारी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी।
होगी नहीं होगी? आंसर सिंपल है यार, केवल थोड़ा सा सोचना है, समझना है और देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखने के बाद भी नहीं समझना है तो वो हमने फॉर्मूला बताया था, एक बार बता दे रहे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कि लेट कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ए कॉमन बी। इस तरीके का यह फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं क्या ही मार्क करूँ, समझ लेना, ठीक है। देख रहा हो दो दो साइन लगा दिए, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से रिलेट होके कभी आपकी ये वैल्यू कहीं घूम कर यहाँ आ जाएगी, यहाँ चली जाएगी, मतलब यह फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले से ही आपके सारे क्वेश्चन इसके बन रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वाला तो सबसे इजी क्वेश्चन लगता है मुझे, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है यार, खुद ही दे रखते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू में भले ही आपके लिए जो अभी कराया था थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाना पड़े, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू में तो सामने दे रखते हैं यार कि इसकी ये इतनी रेंज है, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ भाई। जब तुमने दिया यार यूनिवर्सल सेट में 50 वैल्यू, तो इससे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और क्या बताना, जब तुम खुद दे रहे हो यार यूनिवर्सल सेट मतलब ग्रेटेस्ट, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन है काबिल जो आपके करा सकूँ? यानी क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, देखते हैं, करा ले रहे हैं। एक मिनट नोट डाउन कर लें यार, वरना टाइम ज़्यादा जा रहा है। देखो भाई, अब आपका आता है ये लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, अगर बुक में आप पढ़ोगे तो कठिन लगेगा, कठिन लगेगा मतलब समझ में हो सकता है कि आपके नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन केवल एक बार देख के उसके लिए ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत कठिन है। अब मैंने इस तरीके से लिख दिया, अब आप कह नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन भाई ये कठिन है, क्योंकि हमें क्या पता है कि फाइंड क्या करना है, ए कॉमन बी, ये तो हम फाइंड करते आ रहे हैं। लेकिन हमने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि आपके लिए हम क्वेश्चन समझा सकें। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है नहीं, बुक में जो क्वेश्चन दिया उसकी लैंग्वेज आपके लिए समझ में आए। लैंग्वेज मेन बर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है, बच्चों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है यार, तभी कहते हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं है। बर्ड प्रॉब्लम बहुत कठिन है, बर्ड प्रॉब्लम कठिन नहीं है, मैं कहता हूँ बिल्कुल कठिन नहीं है। एक बार भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, बस आगे जाके अपने आप। अब मैंने इस तरीके से लिख दिया समझ के, अब आप कहोगे बहुत ईजी है, लेकिन ये तभी आपके आएगा जब बर्ड प्रॉब्लम के लिए आप समझोगे, खुद अपने आप बैठ के जब तक लगाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अब इसमें किस तरीके से कहा है कि इन ए क्लास, अब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब देखेंगे आपको कितना समझ में आएगा। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also, each student like to play at least one of two games. How many students like to play both cricket and football? आया को समझ में? नहीं आया होगा भाई, आएगा भी नहीं। इसे दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे और इसके लिए अलग अलग इसमें जो वैल्यू दी है उसे लिखोगे, उसे एक अपने पेज पर लिखोगे कि ये इतना गिवन है, ये इतना गिवन है, तब जाके ये निकल के आएगा। ऐसे ही नहीं कि हमने लिख दिया भाई ये कॉमन भी निकालना है। दो इन ए क्लासरूम 35 स्टूडेंट गिवन है, मतलब हम इसमें क्या है कि दो चीज़ गिवन है, एक क्रिकेट दिया है, एक फुटबॉल दिया है। तो हमारे लिए पता है कि दो सेट है, एक क्रिकेट का और एक फुटबॉल का, दो सेट हो गया हमारे पास। और हम क्या 35 स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं ए यूनियन बी, जो कि हमने लिख रखा है 35, ए यूनियन बी 35 है। और हमारा पहला सेट है क्रिकेट का जो कि 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं और 16 बच्चे हैं जो फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। आजकल मानता हूँ कि फुटबॉल इंडिया में इतना नहीं चलता, लेकिन जो बच्चे पसंद करते हैं वो हद से ज़्यादा करते हैं, तो इसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे। और हमें केवल फाइंड करना है, ये तो आप फाइंड कर ही लोगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अभी मैंने लिखा भी था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ए कॉमन बी। ए कॉमन बी हमें पता नहीं है, तो ए यूनियन बी 35 निकाला इज इक्वल्स टू 24 प्लस 16 माइनस नंबर ऑफ ए कॉमन बी, ठीक है। अब 35 इज इक्वल कितने 40 माइनस नंबर ए यूनियन बी, सॉरी कॉमन बी, अब -5 आ जाएगा, ये इधर माइनस होगा, इक्वल नेगेटिव एन ए कॉमन बी। पता है कि नेगेटिव आएगी नहीं वैल्यू, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, नंबर ए कॉमन बी लिख देंगे हम अपनी वैल्यू जो है 5। आंसर तो भाई सरल है, क्वेश्चन भी सरल लगा, लेकिन कुछ आपने नोटिस नहीं किया
कि वही बात भाई, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे तुम समझ में नहीं आएगी जब तक तुम वर्ड प्रॉब्लम के लिए लिख के नहीं देखोगे अपनी कॉपी पे। केवल वर्ड प्रॉब्लम एक बार बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम भाई सॉल्व करने का मैं यही तरीका बताऊंगा अगर आपको सॉल्व करनी है तो। ये नहीं केवल एक बार बस पढ़ ली, ठीक है यार बहुत कठिन है, नहीं समझ में आ रहा क्या कह दिया। अब इसी क्वेश्चन में देख लो जो आपका अभी पढ़ा, अब इससे ऐसे में पढ़ देता, इन ए क्लास 35 स्टूडेंट 24 लाइक क्रिकेट एंड 16 लाइक फुटबॉल एंड इतने लाइक बोथ। अब यार ऐसे घबरा जाते। अब इसमें मैंने अलग निकाल के रख दिया, वैल्यू आपके लिए निकाल के रख दी और मैंने लास्ट में लिख दिया कि फाइंड ए कॉमन भी, ठीक है। तो आपने कहा यार ये तो बहुत सारे लिए, ये इतनी देर से करके आ रहे हैं और क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, लेकिन बात वही है वर्ड प्रॉब्लम। देखो वैसे तो यार बहुत वीडियो मिल जाए तुम्हारे लिए यूट्यूब पर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वरना तो यार इसकी वीडियो और भी पड़ी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम उनमें से भी जाके देख सकते हो और किसी के चैनल पर। लेकिन मेरा मोटिव यही है कि तुम्हें बताना कि वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे लिए किस तरीके से सॉल्व करनी है। उसे पढ़ना है, समझना है, लिखना है एक जगह, फिर जाके उसके लिए अपनी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके लिए इस एक्सरसाइज में से 1.4 में से कोई भी अपने पर्सनल भी डाउट आप डाल सकते हैं। अगर कोई भी अगर और एक्सरसाइज का या और चैप्टर का और कोई सब्जेक्ट का भी आपके लिए डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और बस लास्ट बात यही कि यार वर्ड प्रॉब्लम ऐसे नहीं, थोड़ा लिख के रखोगे और लिख के समझोगे तभी जाके समझ में आएगी। और जय हिंद।